आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट फिक्स एवेलुएशन यूजिंग स्टैक्स। तो सबसे पहले पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास कोई स्टेटमेंट है 4 + 6, तो इसमें क्या होता है, ये ऑपरेंड है और जो प्लस है वो क्या है, ऑपरेटर। तो हमारे एक इनफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होता है, पहले ऑपरेंड आता है, फिर ऑपरेटर आता है, फिर से ऑपरेंड आता है। बट पोस्ट फिक्स में क्या होता है कि दोनों के दोनों ऑपरेंड्स पहले आएंगे और ऑपरेटर बाद में। दैट मीन्स जो भी इंटीजर वैल्यूज़ है वो पहले आती हैं और जो उन पे एक्सप्रेशन एवेलुएट होगा वो बाद में आता है। तो अगर आई होप आपने लास्ट वीडियो को फॉलो किया है जो कि प्रीफिक्स एवेलुएशन के बारे में थी, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। चलिए अब हम देखते हैं कि पोस्ट फिक्स को हम स्टैक के साथ कैसे एवेलुएट कर सकते हैं। एंड अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए ये हमारा स्टैक हमने ले लिया है और अब पोस्ट प्रीफिक्स में हम क्या करते थे कि पीछे से हम अपना आइट्रेशन स्टार्ट करते थे, बट पोस्ट फिक्स में हम आगे से आइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। जैसे 4, अगर मेरा ऑपरेंड आया है मतलब इंटीजर आया है तो मुझे उसको स्टैक में पुश करवा लेना है। उसके बाद इंटीजर आया 6, तो मुझे अगर इंटीजर आता है तो मुझे पुश करवाना है स्टैक में। ये इसकी फर्स्ट है कि अगर इंटीजर आया तो आपको स्टैक में पुश करवाना है। और अगर आपके पास कोई ऑपरेटर आता है जैसे कि प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई या पावर का साइन, तो हमें क्या करना है, तो हमें इनको पॉप आउट करना है यहाँ से। और इसमें एक और चीज़ है, जो पहले पॉप आउट होगा, प्रीफिक्स में हम उसको ऑपरेंड 1 बोलते थे, बट पोस्ट फिक्स में हम उसको बोलेंगे ऑपरेंड 2, जो सबसे पहले पॉप आउट होगा। तो मतलब फर्स्ट केस में जो 6 है वो बनेगा मेरा ऑपरेंड 2 और जो मेरा 4 है वो बनेगा ऑपरेंड 1। दोनों को पॉप आउट कर दिया। अब इन दोनों पे प्लस का ऑपरेशन लगा के जो वैल्यू आई वो मुझे पुश बैक करनी है स्टैक में। तो इन दोनों पे ऑपरेटर कौन सा है, प्लस, तो इन दोनों को प्लस करके क्या वैल्यू आ गई, 10, वो मैं इसमें डाल दूंगी। फिर उसके बाद मेरे पास वैल्यू आई 2, उसे मैंने पुश कर दिया स्टैक में। फिर मेरे पास आया डिवाइड, तो डिवाइड आया तो मैं फिर से पॉप करूँगी 2 वैल्यूज़ को। तो जो फर्स्ट वैल्यू मेरी पॉप आउट होगी वो कौन सी होगी, 2, और मैं उसे असाइन कर दूँगी ऑपरेटर 2 में। और जो सेकंड वैल्यू होगी वो होगी 10, तो मैं उसे ऑपरेंड 1 में असाइन कर दूँगी। अब इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन लगेगा। कैसे वो ऑपरेशन लगेगा, ऑपरेंड 1 ऑपरेशन ऑपरेंड 2, तो दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 5। तो 5 को हम कर देंगे पुश। फिर आगे मूव करेंगे। फिर हम आगे मूव करेंगे, हमारी आइटरेटर कहाँ पे आ गई, 5 पे, तो हम 5 को पुश कर देंगे स्टैक में। फिर हमारे पास आ गया ऑपरेटर, तो इन दोनों को हम फिर से पॉप करेंगे। दैट इज द फर्स्ट ऑपरेंड विल बी 5, सेकेंड ऑपरेंड विल बी 5, तो जो ऑपरेशन होगा वो कौन सा होगा, ऑपरेशन 1, फिर 2, ऑपरेंड 1 स्टार ऑपरेंड 2। तो फिर इन दोनों को स्टार करके क्या आया, मल्टीप्लाई करके आया 25, वो हमने पुश कर दिया स्टैक में। उसके बाद मेरे पास आया 7, तो 7 को कर दिया मैंने पुश। फिर मेरे पास आया प्लस, तो मुझे इन दोनों को निकालना है। ऑपरेंड 1 होगा, सॉरी ऑपरेंड 2 होगा 7, ऑपरेंड 1 होगा 25, इन दोनों को प्लस करके क्या बनेगा, 32। तो 32 को मुझे यहाँ पे पुश कर देना है। तो ऑलवेज रिमेंबर 2 थिंग्स, द आइट्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट लेफ्ट टू राइट, दैट इज फ्रॉम 0 to n-1 हमारी आइट्रेशन मूव। इंटीजर आता है, देन आई हैव टू पुश इट इनटू द स्टैक। और अगर मेरे पास ऑपरेटर आता है, देन थर्ड पॉइंट आपको माइंड में रखना है वो ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट ऑपरेटर, जैसे भी कोई ऑपरेटर आया तो ऑपरेटर के आने के बाद मुझे जो फर्स्ट 2 एलिमेंट पॉप करने हैं, तो जो फर्स्ट एलिमेंट पॉप होगा वो वर्क करेगा एज एन ऑपरेंड 2 और जो सेकंड पॉप होगा वो वर्क करेगा एज एन ऑपरेंड 1। कोई भी ऑपरेशन है हम ऑपरेंड 1 ऑपरेटर ऑपरेंड 2 लगा रहे हैं ना, इसलिए। अब देखो जैसे यहाँ पे मेरे पास OP1 को मैंने 10 असाइन किया था, अगर ये 2 होता तो ये 2/10 1/5 वैल्यू आती, विच इज़ रॉन्ग।
तो अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो जो फर्स्ट पॉप होगा वो हमारा ऑपरेंड 2 एज अ वर्क करेगा। तो आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। अब हम इसका कोड देख लेते हैं। तो ये हमारे पास पहले से इतना मैंने मेंशन करके रखा हुआ है। पोस्ट फिक्स एवेलुएशन फंक्शन को हमें लिखना है। बाकी हमारी जो लाइब्रेरीज इम्पॉर्टेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, और जो जितना भी हमारा ये स्ट्रिंग है वो एक पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग है जो हमने पहले बाय हैंड भी सॉल्व किया, अब हम कोड के साथ सॉल्व करेंगे। तो वैसे जैसे हमने प्रीफिक्स एवेलुएशन के फंक्शन में किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँगी, वैसे ही आपको यहाँ पे एक स्टैक डिक्लेयर करना है। स्टैक को इंटीजर स्टैक बनाना है st, और फिर फॉर लूप लगानी है 0 से लेके एंड तक। लेस देन s डॉट लेंथ, उसके लास्ट इंडेक्स तक हमें जाना है और i++ करते रहना है। मतलब वी विल बी मूविंग फ्रॉम 0 to n-1। उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर मेरा एलिमेंट 0 और 9 के बीच में आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ एन इंटीजर, तो मैं क्या करूँगी, तो मैं उसको स्टैक में पुश करवाऊँगी। बट एज एन इंटीजर, जैसे कि हमने पहले भी ये डिस्कस कर लिया है कि इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे 0 के ASCII कोड से माइनस कर देंगे। तो वो कैसे कन्वर्ट होगा, टू स्टोर एज इंटीजर हम ये कर रहे हैं। मैं इसको कमेंट भी कर देती हूँ क्यों कर रहे हैं। जैसे कि अगर मेरे पास आता है s of i, मेरे पास 3 है, तो मेरी स्टेटमेंट बन जाएगी 3 - 0। तो 3 - 0, जैसे 3 का अगर ASCII कोड 50 है और 0 का 47 है, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 3, तो वो एज एन इंटीजर स्टोर हो जाएगा। समझ गए आप, उनका ASCII कोड्स माइनस होके फिर वो 3 ही वैल्यू आएगी। और अगर मेरे पास ये केस इंटीजर वाला नहीं है, तो मैं एल्स केस में अपना कोड एग्जीक्यूट करूँगी। दैट इज़ कि ऑपरेंड 2 मेरा होगा स्टैक का टॉप। तो प्रीफिक्स जैसा ही कोड है इसका, बस थोड़े से चेंजेस है। चेंजेस ये है, एक तो फॉर लूप आगे से चल रही है, और दूसरा चेंज ये है कि पहले हम ऑपरेंड 2 ले रहे हैं, फिर उसके बाद ऑपरेंड 1 ले रहे हैं। ओके, दिस इज़ बिकॉज हम आगे से उसे एवेलुएट कर रहे हैं। 2 ऑपरेटर्स ले लिए, अब हम स्विच केस लगा के चेक करते जाएंगे कि कौन सा ऑपरेटर आया है, उसके हिसाब से हम अपने एलिमेंट्स को एवेलुएट करते जाएंगे। जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट केस होगा केस प्लस का। अगर प्लस का केस है तो हमें क्या करना है, st डॉट पुश, स्टैक में पुश करना है दोनों ऑपरेंड्स के ऊपर अपना प्लस ऑपरेशन लगाने के बाद। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। अब यही केसेस में 4 बार सेम, सिर्फ ऑपरेटर चेंज कर दूंगी, बाद में पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। प्लस, फिर माइनस, मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर डिवाइड हमारा लास्ट होगा। ओके, तो जो भी फिर हमें पता है रिटर्न क्या करना है, हमें स्टैक का टॉप, जो भी लास्ट में स्टैक के टॉप पे बचेगा वही हमारा एलिमेंट क्या होगा, आंसर। तो आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। अब हम इसे रन करके देखते हैं कोई एरर्स तो नहीं है, ये कैसे वर्क करता है। देखिए आप, 32 हमारा जो आंसर था वो आ गया है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टैक की ये प्लेलिस्ट में और भी बहुत अच्छे स्टैक्स पे क्वेश्चंस हम करेंगे। थैंक यू।